ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग मेरे भाई पार्ट 2 में आ गए। मुझे उम्मीद है कि आपने पार्ट 1 देखा ही होगा और पार्ट 2 मेरे भाई कन्वर्जन हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के पॉसिबल क्वेश्चंस मेरे भाई यहां से खिंच जाएंगे। समझ में आ रहा है? पार्ट 1 में मेरे भाई पांच कन्वर्जन, ये देखो सिर्फ इसको कन्वर्जन ना समझो, इसको कन्वर्जन सिर्फ ना समझिए मेरे भाई, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने के सिस्टम है। फॉर एग्जांपल मेरे भाई हो सकता है एग्जाम में ये और ये देख के एरो बना के छोड़ दे, समझो बात को। लेकिन जिस बच्चे को ये पता चल गया तो ये बना लेगा। एक क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरे भाई ABCD करके बीच में देता है, दैट मींस ये रिएक्ट करेगा इनके साथ तो यहां पे A दे देगा। सपोज करो इन दोनों को लगा के A दे देगा, फिर ये प्रेजेंस देके ये B दे देगा, AB भरो, ABCD भरवा देगा पेपर में। दूसरा मेथड समझ में आया? तीसरा मेथड मेरे भाई ये दोनों करके एरो बना के दे सकता है। चौथा मेरे भाई ये कन्वर्जन डायरेक्ट नाम से दे सकता है कि इसको इसमें बदलें, दैट मींस ब्यूट 1 इन 2 ब्यूट 2 आइन बदलें। पांचवा सिस्टम पूछ सकता है मेरे भाई कि किसके प्रेजेंस में यहां से यहां हुआ होगा, रिएजेंट पूछ सकता है। यार एक क्वेश्चन ना समझना इसको। अगर आपको कन्वर्जन अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, जो कंटेंट मैं बोर्ड पे ला रहा हूं मेरे भाई, समझ लो कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम खींच जाओगे, पकड़ के आओगे वहां से जितने मार्क्स के पूछे जाएंगे। और एक बात समझना, जितना पूछा जाएगा बोर्ड में उतना ही लिखना। अधिक लिखोगे कोई मतलब नहीं, जितना उसने पूछा कि मेरे भाई ये आपस में रिएक्शन की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, बस ये लिख दो, 1 मार्क्स पूरा मिलेगा सिर्फ ये लिखने पे। इतना बड़ा राम कथा लिखोगे पूरा का पूरा कट जाता है, 1 मार्क्स नहीं मिलेगा। मैं 1/2 भी नहीं मिलता, रियल बात बता रहा हूं मैं, है ना। हम लोग ने अच्छे से बार बार हर लेक्चर में बता रहा हूं कि कॉपी चेक कर करके हम लोग ने आया वहां पे, ये कुछ नहीं मिलेगा आपको, ये बस इतना लिखो 1 मार्क्स ले जाओ, है ना। मैंने देखा मेरे भाई 2-2 पेज में 3-3 पेज में पूरा फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स पाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे, और पूरी कॉपी भर के ना आधे मतलब 50% भी मार्क्स नहीं पाते। ऐसा जिसकी मेंटालिटी है कि मैं पूरा कॉपी भर भर के आऊंगा, मुझे नंबर खूब मिलेगा, मेरे भैया बात मान लो, ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। वहां पे अनपढ़ लोग नहीं बैठे हैं, समझ में आ रहा है? आपका पूरा पेज कट जाएगा, उनको बहकाने की कोशिश ना करना। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में? आप जितने साल से पढ़ रहे हैं वो उतने साल से लोग कॉपी चेक करते हैं, उन लोगों को आप बहका नहीं सकते। तो जितना पूछा गया उतना लिखना, एक्स्ट्रा जो लिखेगा सब कट जाता है मेरे भाई, रियल मार्क्स मिलता है आपको। समझ में आ गया? चलो बहकी बात नहीं करेंगे। 6 to 11 कन्वर्जन मेरे भाई मैंने यहां पे लगाया। 5 कन्वर्जन पिछले लेक्चर में जाओ देख के आओ, उसके बाद 6th लेक्चर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के पॉसिबल क्वेश्चन। सर आपने क्या ही लगाया, ये मेरे को ध्यान से देखना। मैंने एक क्वेश्चन लिया है मेरे भाई, एथेन से ब्रोमो एथेन बनाना है। क्या बोला सर आपने? एथेन से ब्रोमो एथेन बनाना है मेरे भाई। एथेन का फॉर्मूला पता है ना, C2H6 होता है, नहीं पता है तो CH3 लिख लो, बात सेम है। सर ब्रोमो एथेन बोला, डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करा दो, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। सनलाइट की प्रेजेंस में H न्यू लिखा है मेरे भाई, ब्रोमिनेशन करा दो, तुरंत मेरे भाई RBr मिल जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? मैंने एल्केन का ब्रोमिनेशन कराया सनलाइट की प्रेजेंस में, मेरे भाई RBr मिल गया, दैट मींस ब्रोमो एथेन मिल गया। सर ब्रोमो एथेन मिलने के बाद अपन क्या करेंगे? अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में इसका क्या ही करा देंगे, इसका क्या ही करा देंगे, अल्फा नहीं बोलेंगे, बीटा एलिमिनेशन का नाम सुना आपने? चलो कोई बातें नहीं सुना तो एक रिएक्शन सुना होगा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। सर यहां का एक हाइड्रोजन निकालना मेरे भाई, बात को समझना, बात को समझना। अगर मेरे भाई सुनो यहां पे लग रहा है कुछ हो गया क्या, कुछ हो गया क्या? यहां पे S2 मैंने भूल गया मेरे भाई, अभी तो मेरे को याद आया। हुआ क्या, जिस कार्बन से ये अटैच है मेरे भाई वो अल्फा है, उसके बगल वाला बीटा है, तो अल्फा का ये ब्रोमीन गया, बीटा का एक हाइड्रोजन गया मेरे भाई, CH3 से CH2 हो गया और इसका Br निकल गया। तो क्या ही हुआ होगा, क्या ही हुआ होगा मेरे भाई बताइए? एल्कीन बनता है, एल्कीन बनता। मैं आंसर बता रहा हूं आपको, सॉरी मैं आपको आंसर बता देता हूं, दैट मीन समझो क्या बोलने जा रहा हूं।
जो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि व्हेन हैलो एल्केन रिएक्ट विथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देन इट फॉर्म एल्कीन। क्या बनाता है? एल्कीन बनाता है बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन एंड वन हैलोजन। सर एकदम क्रीम लाइन आप बोल रहे हो, आज एकदम क्रीम लाइन बोल रहे हो कि एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन निकलता है मेरे भाई। बीटा का हाइड्रोजन निकालना, बीटा का हाइड्रोजन निकालना। अल्फा पता है ना कौन होता है? अल्फा पता है ना कौन होता है? जिस कार्बन से हैलोजन अटैच वो अल्फा, उसके जस्ट बगल वाला बीटा, बीटा का हाइड्रोजन, अल्फा ये अपना ब्रोमीन फेंक दिया, दैट मींस HBr निकल गया, छोड़ दो। सर फिर से ब्रोमिनेशन कराओ, फिर से ब्रोमिनेशन हमने कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में कराया मेरे भैया, बॉन्ड टूट जाएगा, एक Br चाचा ले लेंगे और एक मेरे भैया ले लेंगे, क्या ही हो गया। सर समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? फिर से वही एक एक Br लगा दिया, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में फिर हमने करा दिया। और फिर आपको एक बात बताऊं क्या, एक बात बताऊं क्या, ये अगर अल्फा होगा तो ये बीटा होगा, अगर ये अल्फा होगा तो ये बीटा होगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? देखो ये अल्फा, ये अपना CH2 बचा के रखा है, यहां का Br गया, इसका H चला गया मेरे भाई। इसका Br ना भेजना, अगर इसको मैं अल्फा मानता तो ये बीटा होता, तो इसका समझ जो हाइड्रोजन जाता। लेकिन समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? वो चीजें ना समझो। मिक्सअप हो रहा है क्या? मिक्सअप हो रहा है क्या? एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना। ये अल्फा है तो ये बीटा है, बीटा अपना हाइड्रोजन दे दिया और इसका Br चला गया, दैट मींस HBr निकल गया। तो सर क्या ही हुआ होगा? CH2 डबल बॉन्ड CHBr बन गया। और बनाना क्या था अपन को? ब्रोमो एथीन बनाना था। ओहो, एथीन तो लिखा है मैंने, एथेन बोल दिया था, चलो भाई माफ करो, है ना। ब्रोमो एथीन बोला मैंने। ये देखो ब्रोमो एथीन, कितनी लंबी जर्नी हमने ट्रैवल किया। मतलब इसमें अपन ने कन्वर्जन तो बात किया ही, दैट मींस एथेन से ब्रोमो एथीन तो मैंने बनवाया ही, और बीच में कई सारे रिएक्शंस मैंने सिखाया। एक बार आप ब्रोमो, एक बार एथेन से ब्रोमो एथीन खुद बना के देखो, खुद बना के देखो, जहां पे ना आया वहां पे समझ के देखो। और कोई क्यों चेंज कर रहा है, कोई कैसे चेंज कर रहा है, उस चीज को बस अगर समझ गए ना तो आपका बोर्ड का क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना, क्या ही बोल दिया सर आपने। प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना, दैट मींस डबल बॉन्ड को अपन को कन्वर्ट करना है ट्रिपल बॉन्ड में। समझ में आया? समझ में आया? क्वेश्चन आधे बच्चे तो क्वेश्चन ही ना समझ पाते, लगाएंगे कहां से? आधे बच्चे समझ ही नहीं पाते सर प्रोपीन क्या होता है मेरे भैया। जो प्रोपीन ना समझ पा रहा है ना, वो अलग से मिलना हमसे, ठीक है। प्रोपीन नहीं समझ पा रहे हो भाई, 12th का एग्जाम देना 10 दिन बचे हुए हैं, बहुत लोग ऐसे हैं, ऐसी बात नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन उन लोगों के लिए भी अलग से क्लास लिया जाएगा। प्रोपीन से प्रोपाइन, मेरे भाई सबसे पहले प्रोपीन बना लो, लास्ट में प्रोपाइन बना लो, बीच में का कुछ खेल होने वाला है। जो बोलता है कन्वर्जन में, अच्छा मैं कन्वर्जन को टारगेट नहीं ले रहा, सिर्फ ऐसा मत सोचना सिर्फ आप कन्वर्जन को ही टारगेट ले रहे हैं। मेरा काम यहां पे ABCD जो फिलअप करने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उनको टारगेट ले रहा हूं। रिएजेंट पूछे जाएंगे, हो सकता है एरो बना के बोल दे कि इसको रिएक्शन को कंप्लीट करें, उसको भी मैं टारगेट ले रहा हूं। समझ में आया? वेरी गुड। चलिए सर आपने क्या बोला कि प्रोपीन बनाना था, प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना था, बीच का मामला नहीं पता है। सर एक बात बताओ कि प्रोपीन का अगर अपन ब्रोमिनेशन, दैट मींस Br2 कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में एक बॉन्ड तोड़ना, एक एक Br दे देना। सर आपने दे दिया, क्या ही बात कर दिया। सर इसको अल्कोहलिक पोटेशियम, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराएं तो 2 KBr और 2 पानी निकलने के बाद मेरे भैया क्या ही बन जाएगा, क्या ही बन जाएगा, तुरंत प्रोपाइन बन जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर रिएक्शन नहीं आता तो मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में बताना, रिएक्शन पढ़ा दूंगा कि कैसे क्या हुआ, ठीक है। अपन अभी डायरेक्ट, बहुत सारे बच्चे इसको देख के समझ रहे होंगे क्या ही हुआ होगा इनके बीच में। अभी यहां पे फिंकलस्टीन रिएक्शन लगा, तो मैं ना ही बोलूं फिंकलस्टीन रिएक्शन तो क्या जरूरत है ना। वो देख के समझ गए होंगे मेरे भाई कि ये RBr है, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके एसीटोन की प्रेजेंस में RI दे रहा है। ये तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में सर आपने पढ़ा। भाई हाँ मैं क्या बोल के करूंगा यार, है ना। बच्चे देख के समझ जा रहे होंगे कि फिंकलस्टीन रिएक्शन, तो ये सब चीजें अभी फोकस करने का टाइम नहीं है अपन के पास, ठीक है। 10 डेज है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट बात करेंगे, एकदम अपने माइंड में भर के जाना। अभी
उतना टाइम नहीं कि एक एक वीडियोस को हम लोग 10-10 घंटे का नहीं बनाने का वक्त है, ठीक है। जरूरत होगा तो बताना, बना दूंगा पक्का, 100% बना दूंगा। कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर इसके डिटेल चाहिए, 100% दूंगा, ठीक है। चलो, ब्यूट 1 से ब्यूट 2 बनाना है। ब्यूट 1 को ब्यूट 2 करना है मेरे भैया, पता है डबल बॉन्ड को माइग्रेट कराना है। समझो क्या बोल रहा हूं मैं, डबल बॉन्ड को माइग्रेट कराना है। ये 1 पे था, इसको मेरे भाई 2 पे भेजो, क्या ही करना पड़ेगा। सबसे पहली बात समझ लेना, सबसे पहली बात समझ लेना, इसमें मार्कोनिक रूल चला दो। मार्कोनिक रूल क्या ही बोलता है, आपको एक बात पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड के आसपास जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होता है, नेगेटिव पार्ट वही जुड़ता है मेरे भाई, वही तो मार्कोनिक रूल था। अभी इसके पहले वाले क्लास में मैंने एंटी मार्कोनिक रूल पढ़ाया था, तो यहां पे मार्कोनिक क्या, उसका जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है। डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होता है, नेगेटिव वाला पार्ट मेरे भैया वहीं पे जुड़ेगा। दैट मींस देखो ना, यहां पे CH यहां CH2 है, तो CH के पास मैंने Br लगा दिया और CH2 को मेरे भैया CH3 कर दिया। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मार्कोनिक रूल समझ में आता है कि नहीं? आधा से ज्यादा क्वेश्चन तो उसी पे हो जाते हैं मेरे भैया, मार्कोनिक वाले रूल पे ही, ठीक है। चलो सर, आपने क्या किया, RX का फिर से वही काम कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, कि अल्कोहलिक पोटेशियम पर अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिर वही इलिमिनेशन करा दिया। सर इलिमिनेशन का प्रोडक्ट क्या होता है? इलिमिनेशन का प्रोडक्ट क्या होता है? इलिमिनेशन का प्रोडक्ट क्या होता है? एल्कीन बनता है। याद रखो, याद रखो कि इलिमिनेशन जब जब होगा तो एल्कीन बनेगा। सर किसके प्रेजेंस में होगा? तो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में होगा। सर किसका एलिमिनेशन होता है? तो एक हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है, बीटा कार्बन का हाइड्रोजन हटेगा और एक हैलोजन हटेगा। इस वजह से इसका नाम मेरे भाई पड़ गया, क्या पड़ गया? डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन और हैलोजन निकालो। समझ में आ रहा है? चलो सर बताओ, ये अगर मेरे भैया अल्फा है, ठीक है सर, ये अल्फा है तो ये भी बीटा होगा, ये भी बीटा होगा, तो इसके कार्बन, इसके देखो, इसके हाइड्रोजन निकाले। आपको ये मेजर प्रोडक्ट पूछा है, हमने बनाया। एक रूल, सेट-जेफ रूल पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो रूल। अगर आपको सेट-जेफ रूल पता है तो आप मुझसे कुछ नहीं पूछोगे, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं सेट-जेफ रूल क्या है, आपकी बुद्धि हिल जाएगी। बहुत लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे भाई। मेजर प्रोडक्ट पूछा था तो मैंने क्या ही किया, इसका एक हाइड्रोजन निकाला, इसका हैलोजन निकाला, बीच में डबल बॉन्ड हो गया कि नहीं हो गया, देख लो यार, आने दो मेरे को, आ गया। ये देखो, ये देखो। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर ये भी तो बीटा था कि उन्हें निकाले, इसको मेरे भैया ना निकालना, नहीं तो तुम निकल जाओगे। चलो, बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन बनाना है। सबसे पहली, कितनी अच्छी बात है, मैं आपको ये कन्वर्जन को टारगेट में तो ले ही रहा हूं, लेकिन मैं ABC वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी बता रहा हूं, जो रिएजेंट पूछे जाते हैं वो भी बता रहा हूं, जो कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन बोले जाते हैं वो भी बता रहा हूं। रिएक्शन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबकी चर्चाएं यहां पे आज चल रही है। बने रहिए एकदम, कोई भी देरी ना करिएगा। चलो, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। दैट मींस एक बात समझो, बेंजीन में सबसे पहले तो अपन को ब्रोमीन लगाना पड़ेगा। बेंजीन में सबसे पहले अपन को ब्रोमीन लगाना पड़ेगा, तो सबसे पहले Br2 के साथ रिएक्शन कराए, FeBr3। दैट मींस मेरे भैया यहां पे Br लग गया। सर उसके बाद बोल रहा है 4 नाइट्रो बोल रहा है कि नाइट्रो लगाओ इस पे, नाइट्रो लगाओ इस पे। तो एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, अगर मैं नाइट्रिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराऊं मेरे भाई, तो OH निगेटिव मिल जाएगा अपन को, ठीक है सर, NO2 पॉजिटिव मिल जाएगा। ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता है, कोई मुझे बताने की जरूरत है, इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बताऊं, लेकिन चीजों को समझ जाना कि मेरे भाई 4 पे 1, क्या बोला, 4 पे ब्रोमो, दैट मींस 1 2 3 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, 1 2 3 4 पे ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन बन गया कि नहीं बन गया, ये दोनों ऑलरेडी आपको पता है। कन्वर्जन देगा तो दोनों पता होगा, कन्वर्जन नहीं देगा तो मेरे भाई क्या ही पता होगा। मैं कन्वर्जन भी बता रहा हूं, इस रिएक्शन को आप अपने से अरेंज करके लिखो, आप अपने से बना के लिखो कि मेरे भाई अगर ऐसे अपने माइंड को सेट करो, अगर ये बोलता है कि इससे ये बनेगा तो मैं ये करूंगा, अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये बनेंगे, इसकी प्रेजेंस में ये बनता है, ऐसे ऐसे अराइज करके पढ़ोगे ना, 100% ऑर्गेनिक का एक नंबर भी नहीं कटेगा यार, 100% बता रहा हूं मैं, पूरा सिस्टम के साथ बता रहा हूं आपको। चलो, एथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड बना दो भैया। एथाइल क्लोराइड
क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड बना दो। सर एथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या ही होता है? तो CH3CH2Cl होता है। एथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला नहीं पता क्या आपको? ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, एथाइल क्लोराइड के साथ एथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक बनाना, ये देखो प्रोपेनोइक CH3CH2COOH। अरे भैया कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक लगता है। ये सब चीजें टाइम नहीं है बताने का कि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसको मैंने लास्ट में ओइक लगाता हूं, ये सब चीजें टाइम है क्या? नहीं ना। तो क्यों फिजूल की बात करेंगे, हम लोग डायरेक्ट अपने रिएक्शन से बात करेंगे। चलो, अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में मेरे भाई क्या होता होगा? यहां पे प्लस माइनस खेल जाओ, प्लस माइनस खेल जाओ, प्लस माइनस खेल जाओ, KCl कर दो, KCN कर दो। यहां दैट मींस RCl KCN के साथ रिएक्शन करके RCN बना देगा और KCl खत्म हो गया, उसकी बात ही ना करना। RCN का मेरे भैया हाइड्रोलिसिस करा दोगे ना तो सीधे सीधे तुमको मिल जाएगा। RCN का हाइड्रोलिसिस कराने पे RCOOH मिलता है। क्या बात बताया सर आपने? इधर आओ, इधर आओ। RCN दैट मींस ये नाइट्राइल है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद मैंने इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया तो मेरे भाई मुझे मिल गया कार्बोक्सिलिक। अगर मुझे ये दोनों बना के ये दे दे, मुझे इतना ही बना के बोल दे ये बनाओ, तो दिमाग तो काम कर रहा है ना कि सर ने मुझे पढ़ाया था RCN हाइड्रोलिसिस कराओगे एसिडिक मतलब वाटर के साथ तो क्या ही होगा? RCOOH बनेगा। ये चीजें आपको ऑलरेडी एक बार प्रैक्टिस, इतना ही पूछ रहा है, जितना पूछेगा उतना ही लिखना है। मैं आपको पूरा बड़ा बड़ा रिएक्शन पढ़ा के क्या ही करूंगा? ठीक है, ये जितना इतना है उसको लिख के आना है, पॉइंट लिख के आना, पॉइंट डिट्टो बात करना है वहां पे, कोई एक्स्ट्रा बात, कोई फालतू बात नहीं करनी है। ब्यूट वन आइन से ब्यूट वन आइन देख रहे हो बच्चा? ये देखो 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 पे डबल बॉन्ड, 1 आइन ना है ये, 1 इन है। ब्यूट 1 इन से N ब्यूटाइल आयोडाइड बनाना। ये देखो ब्यूटाइल आयोडाइड। कंफ्यूजन देखो कितना तगड़ा मार रहा है। ये कह रहा है कि ब्यूट 1 इन। ठीक है सर, पहले खेल जाओ, एंटी मार्कोनिक खेल जाओ। यहां पे एंटी मार्कोनिक खोलो, पहले डबल बॉन्ड को तोड़ो। एंटी मार्कोनिक क्या ही बोलता है बताओ? डबल बॉन्ड के आसपास जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा, उसको नेगेटिव पार्ट देने में कोई शर्म की बात है क्या? एंटी मार्कोनिक यही तो बोलता है, तो दे दो ना। ये देखो सर आपने डबल बॉन्ड तोड़ा, ठीक है सर, इसके पास CH2 है, ये H है, 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 2 वाले को मैंने Br दे दिया और इसके पास 1 हाइड्रोजन था तो ये चुपचाप यहां चला आएगा। इसका यहां तक तो मामला सेट। दैट मींस RBr बन गया, दैट मींस RBr बन गया। सर RBr को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दें और एसीटोन की प्रेजेंस में मेरे भैया RI बन जाएगा। ये फिंकल-स्टीन रिएक्शन सिखाता है कि नहीं सिखाता है? सिखाता है कि नहीं सिखाता है? बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी वाली बात? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, ये अपन को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम खेल जाएंगे सर, समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल वे में सर आपने बताया। ठीक है, वीडियो अभी भी बड़ी हो जा रही, मैं इतना उम्मीद नहीं कर रहा था इतना बड़ा होगा, लेकिन कोई बात नहीं मेरे भाई, कुछ बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए, बहुत सारे टॉपिक। इसको सिर्फ कन्वर्जन के वे में जो पढ़ेगा वहां पे प्रॉब्लम फेस करेगा। कन्वर्जन की वे में पढ़ना मत मेरे भाई, कन्वर्जन तो पढ़ ही रहे हो ना, उसके साथ जो जो मैंने बताया, कंप्लीट रिएक्शन आ सकता है, सॉरी उसके बाद रिएजेंट पूछ सकते हैं। ठीक है सर, उसके बाद ये दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या ही हो सकता है, मतलब बीच बीच में से कुछ भी उठा के पूछा जा सकता है। पॉसिबल रिएक्शंस की हम बात करेंगे, समझ में आया? चलो इसको प्लीज नोट करिए और मेरे भाई धीरे से पार्ट 3 में चले जाइए, मुस्कुरा कर जाइएगा एकदम एकदम। ठीक है।